दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है। न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर गांधी जयंती मनाई गई, शास्त्री जी की जयंती मनाई गई, उनको हमारा नमन। और उसी दिन गोडसे जिंदाबाद का एक सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव चला, लाखों लोगों ने समर्थन दिया उसे। ये देश कहाँ जा रहा है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों। क्या ये देश गांधी का, बुद्धा का, महावीर का, राम का देश है, मर्यादा का देश है, अहिंसा और सच का, सत्य का देश है, या हत्यारों का देश है? अगर भारत आज की डेट में ये फैसला नहीं कर सकता कि वो हत्यारों का देश मानना शुरू कर देता है और बहुत बड़ी संख्या, तो समझ लीजिएगा ये देश खतरे में है। समझ लीजिएगा देश की बुनियाद खतरे में है। समझ लीजिएगा इस देश की नींव खतरे में है। समझ लीजिएगा इस देश का अस्तित्व खतरे में है। ये खतरे में इसलिए मैंने कहा कि जिस देश में गोडसे जैसे हत्यारों का महिमा मंडन शुरू हो जाए और उनके नाम से गोडसे जिंदाबाद के नैरेटिव्स और कैंपेन चलाए जाएं और उनको लार्ज नंबर पे सफलता मिल जाए और उसके बाद ये कहा जाए कि वो बड़े देशभक्त थे, तो क्या महात्मा गांधी देशद्रोही थे? ये कहने की कोशिश की जा रही है कि महात्मा गांधी इस देश के दुश्मन थे। और एक ने तो यहाँ तक आज लिखा, मैंने पढ़ा भी है, कि वैसे भी वो जिंदा रहते थे और कितने दिन जिंदा रहते थे। इससे बड़ी निंदनीय और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पढ़कर सर झुक जाते हैं। ये भारत है क्या? ये बुद्धा का भारत है क्या? क्या वास्तव में ये महावीर और राम का भारत है? क्या ये गांधी के सत्य अहिंसा का भारत है? अब इस भारत में क्या हत्यारों की पूजा होगी? गोडसे जैसे हत्यारों की पूजा होगी और गोडसे को देशभक्त कहा जाएगा? तो फिर भारत को सोचना पड़ेगा कि हमारी दशा और दिशा क्या है। क्या हम भारत की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं या अवनति के लिए काम कर रहे हैं? ये लोग देश की जड़ों को खोद रहे हैं। ये लोग जो गोडसे के प्रेमी हैं, देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। लस्सी डालते हैं ना, नमकीन, ताकि पेड़ गिर जाए। ये देशद्रोही है, देश दुश्मन है। आपकी जो सोच हत्यारों को सपोर्ट करने वाली है, ये इस देश को ऐसी दिशा में ले जाएगी जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसे फिर कोई हिंदुस्तान नहीं कहेगा, ये कोई और ही नाम इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। वैसे भी पिछले 7 सालों में संवेदनशीलता बहुत कम हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय समाज एक एक्सट्रीम कोनों के ऊपर या एंगल्स पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यही हिंदुस्तान आने वाला हिंदुस्तान है, तो फिर कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व के ऊपर भी खतरे मंडराएंगे। दोस्तों, सावधान रहिएगा इन शक्तियों से जो गोडसे प्रेमी हैं, जो भारत में गोडसे जिंदाबाद का नैरेटिव चलाते हैं, वो भी 2 अक्टूबर के दिन। शर्म आती है।